अच्छा जी, इस वक्त तक की एक बड़ी खबर हसन नवाज के हवाले से, उसने परफॉर्म क्या करना शुरू किया कि उसको बड़े बड़े कॉन्ट्रैक्ट मिलना शुरू हो चुके। PSL सीजन 10 के लिए उनको ये साके बताएंगे कि किस फ्रेंचाइज ने उठाया और कितने पैसों में उठाया। बहरहाल साकिब, हसन नवाज के ऊपर तो किस्मत की देवी मेहरबान हो गई है। अब वो मतलब फ्रेंचाइजें तलाश कर रही हैं कि कहाँ हसन नवाज उसको उठाते हैं। देखें, क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने उनको अपनी टीम में रखा है और क्वेटा की ये खूबी है कि वो उन्होंने बहुत सारे खिलाड़ियों को रखा है। बेगो के वो क्वेटा में परफॉर्म नहीं कर पाए, लेकिन उसके बाद उन्होंने अपना नाम बनाया है। तो हसन नवाज से हमारी उम्मीद अब इसलिए है कि उन्होंने चूँकि अब इंटरनेशनल में परफॉर्म किया है, तो पूरी पाकिस्तानी कौम जो है, जो PSL देखती है, अब उनको इंतजार है कि वो कब PSL में खेलेंगे। क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने ड्राफ्ट्स में इनको इमर्जिंग जो हमारी कैटेगरी है, इमर्जिंग कैटेगरी, उसमें मुंतखब किया 2025 के एडिशन के लिए। अगर हम इनका माजी देखते हैं तो इन्होंने इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए खेला था, 3 मैचेस ही इनको मिल पाए थे। 3 मैचेस में वो परफॉर्म नहीं कर पाए उसी तरीके से। वो असल में जब आपको स्टार्ट में वो मौका मिलता है तो आपको पता नहीं होता कि मुझे कितने मैचेस मिलेंगे। एक तो आपका पहली अपीयरेंस होती है, एक प्रेशर थोड़ा सा डिफरेंट होता है। लेकिन अब जो इसकी परफॉर्मेंस आई है तो इस दफ़ा मुझे लगता है कि बड़ी जान होगी क्वेटा में जब ये क्वेटा में। बिल्कुल ऐसा ही है। और यहाँ पे अगर हम एक और चीज़ देख रहे थे और पढ़ रहे हैं कि हसन नवाज ने न्यूजीलैंड के खिलाफ अपने तीसरे T20 साइम अयूब का, मैं आपको बताऊं, साइम अयूब को मौका दिया था क्वेटा ग्लेडिएटर्स ने, और फिर वो उस टाइम वो क्वेटा के लिए परफॉर्म नहीं कर पाए थे। लेकिन उसके बाद असल में उसको अपने पता चला कि यार मैं अब PSL खेल चुका हूं तो मेरे अंदर क्या गलतियां हैं। उसने उसके बाद अपने आप को चेंज किया, शॉट्स सिलेक्शन उनकी थोड़ी बेहतर हुई, उसके पास मजीद शॉट्स उसने डेवलप किए। तो इसी तरह होता है जब एक बंदे को मौका मिलता है, एक नए लड़के को, तो उसको अपनी खामियों का, अपनी बेहतर चीजों का पता। अच्छा, यहाँ पे इसने हसन ने एक और अवार्ड भी अपने नाम किया है। हाँ, वो आपको पता है? सबसे तेज सेंचुरी की है, और इससे पहले थी ये बाबर आजम के पास, 49 गेंदों पे। हमें इस किस्म के, देखें, ये T20 क्रिकेट के लिए, स्पेशली आज हम T20 पिचों की बात कर रहे हैं, तो T20 के लिए हमें इसी तरह के हाईएस्ट स्ट्राइक रेट के साथ खेलने वाले लड़के चाहिए। यार 10 चौके और 7 छक्के मार के न्यूजीलैंड की टीम 7 चक्के, हाँ, उसने 7 चक्के मारे। पता नहीं, हमें तो याद भी नहीं कि आखिरी बार किस पाकिस्तानी खिलाड़ी से इतने मतलब लंबी इनिंग्स खेली थी, और वो भी हार्ड हिटर इसको कह सकते हैं। और अब देखना यह है कि क्वेटा ग्लेडिएटर्स जो है वो हमेशा से ही उन प्लेयर्स को मौका देता है कि जिनको बाकी फ्रेंचाइज छोड़ देती हैं, लेकिन वही प्लेयर्स उभर के सामने जब आते हैं और उसके बाद फिर ये अंदाजा लगाना मुश्किल हो जाता है कि हसन नवाज जैसे हो, साइम अयूब हो, या फिर इसके अलावा दिग्गज जो खिलाड़ी हैं। अब जो 2025 का एडिशन है उसमें हसन नवाज को क्वेटा ग्लेडिएटर ने उठा लिया, और साकिब ये कह रहे हैं कि क्वेटा ग्लेडिएटर PSL 10 जीतेगी। नहीं, मैं ये नहीं कह रहा। मैं आपके मुंह से निकलवाना चाह रहा हूँ। मैं ये नहीं कह रहा, इस टाइम बाद में देखें, क्योंकि आज आपकी प्रेडिक्शन सच साबित हो रही है। मेरी बात सुनो, बहुत सारी ये जो पाकिस्तान के अंदर एक और भी टूर्नामेंट जो चल रहा है, रात को अफ्तारी के बाद मैचेस चल रहे हैं, उनमें मैं कुछ लड़के देख रहा हूँ। कल मैं आपको अगली जो हमारी वीडियो होगी कल, उसमें मैं आपको मजीद 2-3 प्रेडिक्शंस करूंगा, और आप देखेंगे कि कुछ मजीद आप वो मैचेस बड़े गौर से देख रहे हैं। मैं बड़े गौर से देखता हूँ, और आप वहां से खिलाड़ियों को मतलब अपनी नजरों से उठा रहे हैं। मैं उनको देख रहा हूँ, 2-3 लड़के मैंने पिक किए हैं, लेकिन नाम अभी नहीं, अगली वीडियो में हम बताएंगे। वो स्पेशली हमारी वीडियो हमारे नाज़रीन के लिए इस पे होगी कि ये जो टूर्नामेंट चल रहा है डोमेस्टिक जो है, हम आपको बताएंगे कि इसमें ऐसे कौन कौन से प्लेयर्स हैं जो आगे जाके हमारे लिए परफॉर्म। बिल्कुल ऐसा ही है। और इस वक्त तक जो साकिब है ना, वो बड़े जज्बाती हो रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान मैच जीता है और बड़े दिनों बाद जीता है, और हमने अपने घर के अंदर मार खाई, उसके बाद फिर एक जगह नहीं, फिर दुबई भी जाके खाई, फिर न्यूजीलैंड जाके खाई। बहरहाल एक और चीज लास्ट वो ये है कि अगर हमने अपनी टीम को डेवलप करना है तो हमने फैसला ये करना है कि जब भी हम टॉस जीतेंगे हम चेस करके मैच खेलेंगे, फिर हम भागते पीछे, फिर इंटेंट की जो है वो नजर आएगी, और इनके से अंदर से फिर वो पश्तो में कहा जाता है कि एक्सीलेटर प्रेदा, ये वो वाला सीन हो फिर इनका एक्सीलरेटर जो है वो नजर आएगा जब आप चेस में मैचेस को जीतेंगे, आपके अंदर एतमाद आएगा। बिल्कुल सही। और हमारे कप्तान को यही करना चाहिए, कप्तान को भी ऐसा ही करना चाहिए। हसन नवाज के ऊपर किस्मत की देवी मेहरबान हो चुकी है, और आप देखते हैं कि क्या वो इस देवी को लेकर कुछ अर्सा तक अपना भरम कायम रख सकते हैं, या फिर अगले मैच में फिर वो अपनी पुरानी रूटीन जो 2 मैचेस में थी उस पे चले जाएंगे। लेकिन अभी लगता है कि वो फॉर्म में आना शुरू हो चुके हैं, और जो उन्होंने 44 गेंदों पे एक तेज 3 सेंचुरी की है, वो यकीनन सबके लिए यादगार बना के रखती है।